एग्जाम पैटर्न समझ नहीं आ रहा है एंड सीनियर्स आर सेइंग यूनिवर्सिटी एग्जाम पेपर बहुत ही टफ आता है। इतना सारा सिलेबस इतने कम टाइम में कैसे ख़त्म होगा? और अगर मैं अपने फर्स्ट यूनिवर्सिटी एग्जाम में ही फेल हो गई तो if you are also having all of these thoughts just before your university exams, then this video is for you guys. So hello everyone, myself Divyanshu Mishra and I am a student of BSc Nursing third year. So if you're also scared of your first university exams, then welcome to the club. And trust me, everyone is. And after watching this video, I'll guarantee you that you'll feel much more relieved from the stress that you're facing right now. So let's just get into the video. So why do the first sem exams are so scary? Let's break that part. So सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैसे it is very scary for first sem students to like give the university exams. So first of all हम सभी लोग जो होते हैं वो स्कूल से आए होते हैं और स्कूल्स में क्या रहता है ना, हर चीज़ प्री प्लान यानी कि प्री डिफाइन होती है। आपको पता होता है कि कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे पेपर आएगा और पैटर्न लगभग सेम ही रहता है हर चीज़ का, ठीक है। और आपके टीचर्स जो होते हैं आपको गाइड करते हैं, बताते हैं क्या सिलेबस होगा। समटाइम्स तो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी पता होते हैं कि क्या क्या पेपर में आने वाला है, क्या क्या आ सकता है, ठीक है। बट इन हियर लाइक इन यूनिवर्सिटी एग्जाम्स इट इज़ टोटली डिफरेंट। लाइक सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा फियर करने वाली चीज़ यहाँ पे होती है वो होती है द अननोन फैक्टर। लाइक आपको कुछ पता ही नहीं है कि कैसे क्या होना है, कैसे क्या करना है। हमें किसी चीज़ का कोई आइडिया नहीं होता है कि सिलेबस में कितना है, कितना हमें पढ़ना है, क्या बाहर से भी कुछ पूछा जा सकता है, या फिर कैसे लिखना है, कैसे पेपर होगा, कैसे हमें क्या क्या करना है, वो सब हमें नहीं पता होता है। तो ये जो अननोन फैक्टर होता है ना, हमें इस पे ही वर्क करना है सबसे पहले तो अपने फियर को कम करने के लिए। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो विच इज़ नोइंग द अननोन फैक्टर। सो अब ये जो नो द अननोन फैक्टर है इसको हम कैसे पता करेंगे? तो आपको करना क्या है, देखो सबसे पहली बात, कॉलेज में आपको कोई भी कुछ भी बताने नहीं आएगा। आपको जो चीज़ भी जाननी है वो आपको खुद ही जाननी पड़ेगी, ठीक है। तो आपको ये जो अननोन फैक्टर है, पहले तो आपको जानना है कि आपको क्या क्या पता ही नहीं है, लाइक सिलेबस एंड राइटिंग पैटर्न, कितने मार्क्स का पेपर आएगा, ये सारी चीज़ें आपको पता ही नहीं है तो आप थोड़ा और ज़्यादा फेयर करने लगते हो। तो आपको ये चीज़ें पहले जाननी है, लाइक कैसे एग्जाम में पूछा जाएगा, क्या क्या पूछा जा सकता है, क्या क्या सिलेबस आ सकता है। और ये सब चीज़ें आपको रिलायबल पर्सन से पूछनी है, लाइक आपके सीनियर से आप पूछ सकते हो जो थोड़े से मतलब ऐसी फालतू की बातें ना बताएं, आपको सही चीज़ बताएं। आपको 2-3 लोगों से कंफर्म करनी है वो चीज़, आप अपने टीचर से पूछ सकते हो। कोई भी आपको डायरेक्टली आके नहीं बताएगा कि ये आएगा वो आएगा, आपको पता करनी है सारी चीज़ें। आपको यूट्यूब पे देखना है, आपको अपने वहीं टीचर से पूछ लिया, सीनियर से पूछ लिया, ऐसे कर करके आपको जो अननोन फैक्टर्स है ना उनको साइड करना है, उनको आपको पता करना है, ठीक है। ताकि आपके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है कि हाँ अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और आप उस पर वर्क कर सकें। तो ये चीज़ आपको सबसे पहले करनी है, ठीक है। अगर अभी भी आपको नहीं पता है, लाइक वीक्स बचे हैं एग्जाम को और अभी भी आपको नहीं पता है, तब भी आप ये चीज़ें पता करो, ठीक है। उसके बाद आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। एंड नाउ द थर्ड थिंग विच आई वॉन्ट यू गाइज टू टोटली अवॉइड, लाइक बिल्कुल दूर रहो इन सब चीज़ों से, विच इज़ कंपेयरिंग योर सेल्फ टू अदर्स। लाइक कंपेयरिंग योर सेल्फ टू योर क्लासमेट्स, जो भी बोलेंगे कि अरे मेरा तो सारा कुछ हो गया है, मैंने तो 2-3 बार रिवाइज कर लिया है, और उसमें से कुछ ऐसा भी बोलेंगे कि मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मैं तो एक दिन पहले ही पढ़ूंगा। तो आपको ना ये दोनों टाइप के लोगों से अपने आप को कंपेयर नहीं करना है, ठीक है। इससे क्या होगा ना कि आपको ये होगा कि जो बोलेगा मैंने तो बहुत बार रिवाइज कर लिया, उससे आपको ये आएगा अरे यार इसने तो पढ़ ही लिया है, मैं तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। और दूसरे वाला बंदा जो कह रहा है मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, ये वाले बंदों से तो खासकर दूर ही रहना, क्योंकि सबसे ज़्यादा दोगले लोग होते हैं। तो ये तो बोलेंगे कि मैंने कुछ पढ़ा नहीं, वो अंदर ही अंदर अपना सब पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। तो इन लोगों से भी आपको हमेशा दूर रहना है, क्योंकि ये आपको ऐसा दिखाएंगे, फिर आप सोचोगे कि अरे इसने भी तो नहीं पढ़ा है, मैं भी क्यों पढ़ूं, मैं भी एक दिन पहले ही पढ़ूंगा। और देखो भाई, सबका IQ एक जैसा नहीं होता है, तो वो एक दिन पहले पढ़ के क्या पता कर ले, पेपर में पास हो जाए, पर आप रह जाओगे। तो इसीलिए आपको किसी से भी अपने आप को कंपेयर नहीं करना है, आपको अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है, ठीक है। किसी से पूछो ही मत कि तुम्हारा कितना हो गया, तुम्हारा कितना नहीं हो, किसी को बताओ ही मत कि तुम्हारा कितना हो गया। तो ये सारी चीज़ों से दूर रहो, अपने काम पे फोकस करो कि कैसे क्या आपको करना है, और कंपेयर करना बिल्कुल बंद कर दो। Because if you compare yourself to others, that will give you stress, and in stress you cannot study effectively. तो अगर आपको अपना पढ़ाई लिखाई से खराब करना है ना, तो अपने आप को कंपेयर कर लेना दूसरों से, अदरवाइज इन सब चीज़ों से बिल्कुल दूर रहना। So the next thing that I want all of you guys to like stay away from is the half knowledge and myths or rumors, जो कि आपके मोस्टली लाइक आपको सीनियर से सुनने को मिल जाएगा, आपके बैचमेट्स से सुनने को मिल जाएगा।
मिथ्स और र्यूमर से हमेशा दूर रहना, क्योंकि बहुत लोगों का सिचुएशन जो होता है वो अलग रहता है उनके एग्जाम के टाइम पे, और वो उसी सिचुएशन का फियर जो होता है वो सबके ऊपर डालने लगते हैं। ठीक है, कि उनके साथ अगर कुछ गलत हो गया या उनके साथ कुछ ऐसा हो गया जो नहीं होना चाहिए था ड्यूरिंग एग्जाम्स, तो वो उनको लगता है कि अब हर बार वैसा ही होगा और मुझे सबको ऐसा ही बताना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों से आपको दूर रहना है। उनका सिचुएशन अलग था, आपका अलग होगा। ठीक है, बहुत सारे सीनियर्स बोलेंगे आपको या फिर आपके बैचमेट्स बोलेंगे कि अगर आप फर्स्ट सेम में फेल हो गए तो आपका पूरा करियर खराब है, आपका पूरा मतलब कोर्स ही खराब हो गया करना। तो ये वाली मिथ से, और जैसे बोलते हैं कि फर्स्ट सेम इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट सेमेस्टर, पास नहीं हो पाते अच्छे से, बैक लग जाती है और चेकिंग बहुत स्ट्रिक्ट होती है। तो ये सारे मिथ्स हैं, ये सारे र्यूमर्स हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, अगर आप पढ़ोगे तो आप पास होगे, लिखोगे पेपर में तो आप पास होगे, कुछ भी इन बिटवीन नहीं है। ठीक है, आपको इन सब चीज़ों से बिल्कुल दूर रहना है। कोई भी अगर ऐसा बोल भी रहा है तो यही सोच के अवॉइड करो कि हाँ उनका सिचुएशन अलग रहा होगा, उनका एक्सपीरियंस अलग रहा होगा, इसलिए उनके साथ वैसा हुआ है। तो दिस थिंग यू विल हैव टू फॉलो कि मिथ्स और र्यूमर्स या फिर हाफ नॉलेज से दूर रहो। And now the last thing that I want you all to be prepared for is the outcome. Like be prepared for the result, outcome. जो भी आने वाला है उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर हो। Like आप अपना बेस्ट दो और उसके बाद जो भी होता है ना उसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। ठीक है, कि अगर देखो जो भी पेपर लिख के आता है उसको पता होता है उसने पेपर कैसा लिखा है। कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती है कि कॉपी गलत चेक हो गई या कुछ हो गया, तो वो चीज़ें अलग है। ठीक है, लेकिन उसको भी आपको मतलब अच्छे से टैकल करना है। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल डीमोटिवेट हो जाओ, रोने धोने बैठ जाओ और अगले फिर किसी सेमेस्टर के लिए आप सोचो अरे मेरा तो एक बार में ऐसा हो गया, दोबारा कैसे ही अच्छा हो सकता है। तो आपको ये नहीं सोचना है, आपको हमेशा आउटकम के लिए प्रिपेयर रहना है कि कुछ भी हो जाए हम अपना काम करते रहेंगे, बाकी बाद में देखा जाएगा। ठीक है, तो अपना पढ़ाई जो भी है उसको कंटिन्यू करो और आउटकम के लिए हमेशा प्रिपेयर रहो। इससे क्या होता है आपका जो स्ट्रेस होता है थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है, लाइक अगर आपके घर वाले बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं इस मामले में कि बैक नहीं आनी चाहिए, फेल नहीं होने चाहिए, तो भाई अपना जी जान लगा दो। ठीक है, सीधी सी बात है, अपना जी जान लगा के पढ़ लो, क्योंकि फिर बाद में वो लोग बोलेंगे तो फिर आपको बुरा ही लगेगा एंड लगना भी चाहिए। तो इससे अच्छा है पहले ही पढ़ लो, पास होने भर का तो एटलीस्ट पढ़ ही लो। इतना स्ट्रिक्ट चेकिंग नहीं होगा, नॉर्मल चेकिंग होता है जैसा होता है। तो बस इस चीज़ पे आपको फोकस करना है कि आप पढ़ो, बाकी सब चीज़ों से आपको रहना है दूर। And for the last thing, I'm gonna say as a senior to you all that first sem results do not define your whole journey. Like अगर आप फर्स्ट सेम में आपके नंबर अच्छे नहीं आए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर सेमेस्टर में वैसे ही रहोगे, या वो आपको डिफाइन नहीं करता है। ठीक है, आप किसी और सेमेस्टर में टॉप भी कर सकते हो। ठीक है, बहुत लोग करते हैं, कोई भी ऐसा नहीं होता कि फर्स्ट सेमेस्टर में जिसने टॉप किया है वो लगातार टॉप ही करता रहेगा। एंड फर्स्ट सेमेस्टर का स्कोर के उस पर ये मत जाना कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मेरे से तो कुछ होगा ही नहीं। एंड इफ़ यू आर स्केयर्ड दैट मीन्स यू आर सीरियस अबाउट योर स्टडीज़। ठीक है, स्केयर्ड होना बुरी बात नहीं है, बुरी बात वो है कि आप उस स्केयर मतलब आप उस फियर की वजह से पढ़ाई ना कर पाओ। लाइक आपको स्ट्रेस इतना हो जाए कि आप पढ़ाई ना कर पाओ, वो चीज़ गलत है। लेकिन अगर आपको डर लग रहा है, आपको ये सारी चीज़ें हो रही है, तो मतलब आप सीरियस हो अपनी पढ़ाई के लिए और करना चाहते हो, तो बस उसी को आपको छोड़ना है एंड पढ़ाई पे फोकस करना है। सीधी सी बात है, जब तक आप स्ट्रेस थोड़ा सा अपना रिलीव नहीं करोगे ना तब तक आप पढ़ाई कर ही नहीं पाओगे। तो बस थोड़ा मोटिवेटेड रहो, ये फेज़ जो है वो टेम्परेरी है, जल्दी ही आपका ये फेज़ भी खत्म हो जाएगा एंड नेक्स्ट सेमेस्टर चालू हो जाएगा। फिर नेक्स्ट सेम के एग्जाम में डर तो हर एग्जाम के पहले थोड़ा बहुत लगता ही है, लेकिन हाँ आप थोड़े से ज़्यादा प्रिपेयर हो जाओगे, पहले से ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे, प्रिपेयर हो जाओगे, क्योंकि आपको चीज़ें पता होंगी। टेम्परेरी फेज़ को जल्दी से रिमूव करना है आपको और पढ़ाई करते रहना है। एंड या that's it for the video. I hope you liked it, and if you did, do subscribe my channel and comment down your doubts and like the video so I can like get motivated from you all. So yeah, that's it. Bye bye, see you in next video.